अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुशरा बीबी इमरान खान की शादी अपनी 25 साल बेटी से करवाना चाहती थी। इमरान खान ने क्या कहकर इनकार किया? ओन चौधरी का हैरान कुन इंकशाफ। जावेद चौधरी लिखते हैं कि ओन चौधरी 2010 से 18 तक साये की तरह इमरान खान के साथ रहे। ये रात के वक्त उन्हें मिलने वाले आखिरी और सुबह मुलाकात के लिए आने वाले पहले शख्स होते थे। चनाचे ये इमरान खान की जिंदगी के अहम तरीन दौर के अहम तरीन शाहिद हैं। मुझे चंद दिन कबल ओन चौधरी ने अपने घर नाश्ते की दावत दी। मैं 2 घंटे उनके साथ बैठा रहा और मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने सबसे पहले उनसे रेहाम खान के बारे में पूछा। उनका कहना था रेहाम खान से इमरान खान का राब्ता धरने के दौरान हुआ था। ये इंटरव्यू के लिए कंटेनर पर आती थी और ये राब्ता आहिस्ता आहिस्ता इस ताल्लुक में तब्दील हो गया जिसका इख्तिताम शादी की शक्ल में हुआ। मैंने पूछा क्या ये निकाह 10 मुहर्रम को हुआ था? ये बोले ये खबर गलत है। रेहाम से इमरान खान का निकाह 5 मुहर्रम को हुआ था और हमने ये खुफिया रखा था। रेहाम खान ने निकाह पर किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी थी। हक मेहर भी शरई था। मैंने पूछा निकाह के बाद क्या हुआ? ये बोले 16 दिसंबर 2014 को APS पेशावर का वाकया पेश आया। हमारा धरना खत्म हो गया और 8 जनवरी 2015 को हमने रेहाम खान से शादी डिक्लेयर कर दी। मीडिया ने APS के वाकये और खान की शादी को एक साथ चलाकर हमारी मत मार दी, लेकिन खान साहब इन बातों से नहीं घबराते। रेहाम खान बनीगाला आ गई और उसने घर संभाल लिया, लेकिन फिर दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। इमरान खान आज़ाद इंसान हैं, ये पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करते, जबकि रेहाम खान उन्हें कंट्रोल करना चाहती थी। चनाचे टकराव शुरू हो गया। हम अक्टूबर 2015 में घोटकी में नादर लगारी के घर ठहरे हुए थे। इमरान खान ने वो रात लॉन में टहलते हुए गुजारी। मेरा ख्याल है उस रात उन्होंने तलाक का फैसला कर लिया था। ये अगले दिन इस्लामाबाद चले गए और मैं बल्दियाती इलेक्शंस के सिलसिले में लाहौर आ गया। मुझे इमरान खान का फोन आया, रेहाम लंदन कब जा रही है? टिकट्स का बंदोबस्त मेरी जिम्मेदारी होती थी। मैंने खान के साथ टिकट शेयर कर दिया। रेहाम खान ने जो ही 27 अक्टूबर को टेक ऑफ किया, खान साहब ने उसे तलाक ईमेल कर दी और लंदन में लैंड होते ही उसे तलाक मिल गई। ये खबर फैल गई तो हम 31 अक्टूबर के बल्दियाती इलेक्शंस में बुरी तरह हार गए। पंजाब की खवातीन ने हमें वोट ही नहीं दिए। मैं बहरहाल 1 नवंबर को बनीगाला पहुंच गया। इमरान खान तलाक पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। मैंने जिंदगी में उन्हें इससे ज्यादा कभी परेशान नहीं देखा। उनके बाल बिखरे हुए थे, शेव बड़ी हुई थी और ये अपने फैसले पर पिछता रहे थे। ये बार बार कहते थे ये मैंने क्या किया? उसके 3 बच्चे हैं, अब उनका क्या बनेगा? मैंने बुरा किया और हम उन्हें तसल्ली देते रहे, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ती चली गई। मैं डर गया और ज्यादातर उनके साथ रहने लगा। मैंने घर के नौकरों से तफ्तीश की तो पता चला खान साहब ने तलाक से पहले फोन पर किसी खातून से बात की थी और ये तलाक उनसे मशवरे के बाद हुई। मैंने मजीद तफ्तीश की तो पता चला खातून का नाम बुशरा बीबी है। ये हमारी सोशल मीडिया वर्कर मरियम बट्टू की बहन है और एक रूहानी शख्सियत हैं। मरियम बट्टू दुबई में रहती थी और ये अक्सर खान साहब को फोन करती रहती थी। उसने खान साहब को बताया मेरी बहन अल्लाह के बहुत करीब है और उसका कहना है आप पर जादू है, आप फौरी तौर पर उसका तोड़ करें। इमरान खान ने उससे बहन का नंबर लिया और यूं इनका बुशरा बीबी से राब्ता हो गया और उसके बाद ये तलाक हो गई। मैंने पूछा आप लोगों को बुशरा बीबी से कब मुलाकात हुई? ये बोले नवंबर 2015 में। रेहाम खान की तलाक के बाद मैं और खान साहब लाहौर गुलबर्ग में कलमा चौक के करीब खाबर मानिका के घर बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए गए। बीबी ने हमें देखते ही ऐलान कर दिया तुम दोनों पर जादू है। बीबी ने बाद अज़ां खान साहब के सर और चेहरे पर दोनों हाथ फेरे और फूंक मारी। खान साहब तलाक की वजह से डिप्रेशन में थे, उनको बहुत रिलीफ मिला। बीबी का कहना था हमें दम कराने के लिए मजीद 2 मरतबा आना पड़ेगा। हम मजीद 2 मरतबा लाहौर गए और उसके बाद मुर्शद खुद बनीगाला शिफ्ट हो गई। मैंने पूछा कैसे? ये बोले चंद दिन बाद बनीगाला की स्ट्रीट नंबर 2 में बुशरा बीबी ने 3 कनाल का घर किराए पर ले लिया और उसमें एक मर्सिडीज गाड़ी भी खड़ी हो गई। ये तमाम बंदोबस्त आहसन जमील गुज्जर ने किया था। हम अब रोजाना बुशरा बीबी के पास जाने लगे। इमरान खान की हर शाम मुर्शद के आस्थाने पर गुजरती थी। मैंने पूछा क्या बुशरा बीबी ने नवाज शरीफ के सवाल की पेशगोई की थी? ये बोले जी हाँ। बीबी ने यह दावा किया था नवाज शरीफ इख्तिदार से भी फारग होंगे और जेल भी जाएंगे। अप्रैल 2016 में वाकई पनामा केस आ गया। शरीफ फैमिली फंस गई और इमरान खान का बुशरा बीबी पर इन्हिसार मजीद बढ़ गया। मैंने पूछा बात फिर शादी तक कैसे पहुंची? ये बोले हम सब इमरान खान की शादी कराना चाहते थे। 3-4 बहुत अच्छे रिश्ते मौजूद थे, उनमें हिमा भी थी। यह खान साहब के लिए बहुत मुनासिब थी। मैंने खान साहब को कायल करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। हम अगले दिन बुशरा बीबी के पास गए तो खान ने उनसे कहा ओन मेरी शादी कराना चाहता था। बीबी ने हंसकर कहा आप उनकी फिक्र ना करें, इनकी शादी मैं खुद कराऊंगी। मैं खामोश हो गया। बुशरा बीबी ने चंद दिन बाद इमरान खान को मशवरा दिया आप मेरी छोटी बेटी से शादी कर लें। बुशरा बीबी की बेटी को तलाक हो चुकी थी।
لیکن خان نہیں مانا. ان کا کہنا تھا اس کی عمر صرف 25 سال ہے, یہ بہت چھوٹی ہے, یہ معاملہ یوں ختم ہو گیا. لیکن پھر اچانک 31 دسمبر 2016 کو خان نے مجھ سے کہا میں بشرا بی بی سے نکاح کر رہا ہوں, تم نکاح کا بندوبست کر دو, ہم کل لاہور جا رہے ہیں. میں پریشان ہو گیا. میں نے ان سے کہا لیکن یہ تو شادی شدہ ہیں. خان بولا نہیں, ان کی طلاق ہو چکی ہے. بہرحال قصہ مختصر, 1 جنوری 2017 کو ہم نے رات میں ڈنر کیا. میں نے زلفی بخاری کو بلایا, اپنا آفیشیل فون احتیاطاً اسلام آباد میں چھوڑا تاکہ ہماری لوکیشن ٹریس نہ ہو سکے, اور ہم موٹر وے کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئے. میں گاڑی چلا رہا تھا, خان ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور زلفی بخاری پیچھے بیٹھا تھا. ہم نے معاملے کو خفیہ رکھنے کے لیے جہانگیر ترین کا جہاز تک استعمال نہیں کیا تھا. میں نے مفتی سعید نکاح خوان کو بھی الگ گاڑی میں بھجوایا تھا. یہ ہمیں لاہور میں ملے تھے. گارڈز کی گاڑی بھی ہم سے 5 کلومیٹر پیچھے تھی اور اس میں صرف 2 لوگ تھے. ہم یو ڈی ایچ لاہور کے جی بلاک کے 4 نمبر گھر پہنچ گئے. یہ فرق ہو گیا اور احسن جمیل گجر کا گھر تھا. نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو بی بی نے حق مہر میں بنی گالا کا گھر مانگ لیا. عمران خان راضی ہو گیا لیکن میں ڈٹ گیا. فرق ہوگی ہمارا پیغام بی بی اور ان کا ہمارے پاس لے کر آتی تھی لیکن میں نہیں مانا. خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے یار لکھوا دو, کیا فرق پڑتا ہے, لیکن میں نہیں مانا. بنی گالا میں گھر کے علاوہ عمران خان کا 7 کنال کا ایک پلاٹ بھی ہے. آخر میں فیصلہ ہوا عمران خان وہ پلاٹ اور زمان پارک کا گھر حق مہر میں لکھوا دیں گے, اور ہم نے یہ لکھوا دیا. یوں نکاح ہو گیا. میں نے پوچھا بی بی کی طلاق کب ہوئی تھی. ان کا جواب تھا 14 نومبر 2016 کو. میں نے پوچھا کیا یہ نکاح عدت میں ہوا. یہ فوراً بولے جی ہاں, ہم نے اسی لیے یہ نکاح شروع میں خفیہ رکھا تھا. میں نے پوچھا کیا مفتی سعید نے طلاق کے کاغذات کی تصدیق کرائی تھی. یہ بولے نہیں, ہمیں طلاق کے ڈاکومنٹس کبھی نہیں ملے. بی بی کا کہنا تھا مجھے شرعی طلاق ہوئی تھی, چنانچہ ہمارے پاس طلاق کے کوئی دستاویزات نہیں تھے. میں نے پوچھا اور اس کے بعد. یہ بولے خان صاحب وہ رات نہیں بیگم کے پاس رہے. اگلی صبح میں نے ترین صاحب کا جہاز منگوایا. ہم اسلام آباد گئے. اسی دن استداد دہشت گردی کی عدالت میں ہماری پیشی تھی. ہم سیدھے عدالت پہنچ گئے. میں نے پوچھا نکاح کی خبر عمر چیمہ ملک کے مشہور صحافی رپورٹر کو کس نے دی تھی. یہ بولے یہ خبر ہمارے لیے بھی حیران کن تھی. میرا خیال ہے یہ خبر احسن جمیل گجر نے لیک کی تھی. یہ لوگ چاہتے تھے عمران خان کا مائنڈ بدلنے سے پہلے ہی یہ خبر عام ہو جائے تاکہ کام پکا ہو جائے. میں نے پوچھا آپ لوگوں نے خبر نکلنے کے بعد نکاح سے انکار کیوں کیا تھا. ان کا جواب تھا بی بی اس وقت عدت میں تھی, ہم اگر مان لیتے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے. میں نے پوچھا آپ کو پھر نکاح کی اتنی جلدی کیوں تھی, عدت پوری ہو لینے دیتے. یہ شرمندہ ہو کر بلے. بی بی کا کہنا تھا یہ حکم اوپر سے آیا ہے اور ہم اوپر والے حکم کو کیسے ٹال سکتے ہیں.